कैसे हाल हो गए बबलू के पैर के, छाले पड़ गए, स्वेलिंग आ गई है। स्वेलिंग भी आ गई है। तो कल यहाँ पे मोच आई थी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज की वीडियो में हम लोग जा रहे हैं डोल आश्रम मंदिर। भीमताल तक का सफर मैं आपको किसी और वीडियो में दिखाऊंगी। भीमताल का एक अलग ब्लॉग बनेगा, बट उससे आगे का रास्ता मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। और यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं धानाचूली बैंड। इस धानाचूली बैंड से जो लेफ्ट साइड को नीचे की तरफ को रास्ता गया है वो आपका जाता है मुक्तेश्वर की तरफ को, और जिस रोड में हम गए हैं ये है आपका शहर फाटक को जाने वाला रास्ता, जहाँ से डोल आश्रम अल्मोड़ा के लिए अलग रोड लेफ्ट साइड को जाएगी। ऐसे सुंदर नज़ारे आपको रास्ते भर दिखेंगे। दूसरा, ऐसे कंफ्यूजिंग मोड़ भी आपको रास्ते भर दिखते रहेंगे। तो इस साइन बोर्ड से हमें ये तो पता चल जाता है कि हमें फ़िलहाल स्ट्रेट जाना है। आगे बढ़ते हैं। पहाड़ों में जाने का बेस्ट टाइम विंटर से स्टार्ट होता है, और आपका बरसातों से पहले तक आप कभी भी पहाड़ों की तरफ जा सकते हैं, बशर्ते आप अपनी गाड़ी का टैंक फुल करके चले। और दूसरा, आप अपनी ज़रूरत का सारा सामान अपने साथ लेकर चलें। डोल आश्रम जाने के लिए अगर आपको टैक्सी लेनी है तो आप हल्द्वानी से टैक्सी ले सकते हैं। इसके अलावा नियरेस्ट रेलवे स्टेशन काठगोदाम और हल्द्वानी में है। सबसे बेस्ट है बाइक में ट्रैवल करना। तो आज हम जब जा रहे थे डोल आश्रम की तरफ, तो ये बबलू के जो जूते हैं उसका पैर काटने लग गए। देखो कैसे हाल हो गए बबलू के पैर के, छाले पड़ गए, स्वेलिंग भी आ गई है। तो कल यहाँ पे मोच आई थी। कल सब मोच आ गई थी। अब बबलू जो है बिना जूतों के चल रहा है। इसने मोजे पहने हैं जो कल इसने नैनीताल से खरीदे। ट्रैकिंग में बहुत रिस्क लेना पड़ता है, पैरों की हालत खराब हो जाती है। और जो व्यू है पर यहाँ पर का बहुत बढ़िया है। वो हमारी गाड़ी है, गाड़ी में ही। अब बबलू के जो जूते हैं वो हमारी गाड़ी में कुछ इस तरह से लटके हुए हैं। अब बबलू ने कसम खा लिया कि इसको पहनेगा नहीं कभी। अब ये गुलाब का है, देखो। तो फाइनली हम उस बैंड पर पहुंच गए हैं जहां से डोल आश्रम के लिए अलग रोड जाएगी और शहर फाटक और लोहा घाट के लिए अलग रोड जाएगी। तो जो रोड स्ट्रेट जा रही है सामने राइट हैंड साइड को, वो जाएगी आपके शहर फाटक लोहा घाट की तरफ को, देवीधुरा की तरफ को। और जिस रोड में हम मुड़े हैं ये है स्टेट हाईवे, और ये जाएगा आपका अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और डोल आश्रम की तरफ को। तो चलिए इस रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। क्योंकि हम डोल आश्रम जा रहे हैं तो मेरा मेन काम ये है कि आप रास्ते में कभी भी कंफ्यूज ना हो और आप आराम से वहाँ पहुँच जाए जहाँ आपको जाना है। देखिए यहाँ से डोल आश्रम का एक सुंदर सा व्यू मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि डोल आश्रम इस रोड में नहीं है, बट एक व्यू दिखाने के लिए मैं इस तरफ आई हूँ। ये जो व्यू आपको दिख रहा है ये इसी जगह से दिखेगा, क्योंकि डोल आश्रम की रोड में आपको ये व्यू देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपको आश्रम का पूरा व्यू लेना है तो आपको उस रोड में थोड़ा आगे आना पड़ेगा। अब हम वापस आकर के 1.5 किलोमीटर पीछे फिर डोल आश्रम के लिए एक अलग रोड गई है। आपको ये बोर्ड वहाँ पर दिख जाएगा, श्री कल्याण का हिमालय देवस्थानम न्यास। इस साइन बोर्ड से आपको पता चल जाएगा कि ये रोड आपकी जो गई है ये सीधा डोल आश्रम को गई है।
उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में लमगड़ा ब्लॉक में स्थित है ये डोल आश्रम, जो कि प्राकृतिक सौंदर्य के बीच में है। बिल्कुल शांत प्रकृति की गोद में ये आश्रम स्थित है। और इस आश्रम के जो महंत हैं वो बाबा कल्याण दास जी हैं। और इस मंदिर की स्थापना का कार्य सन 2012 से स्टार्ट हो चुका था और 2018 में यहाँ पर ये श्री यंत्र की अष्ट धातु से बनी हुई श्री यंत्र की स्थापना की गई है, जो कि लगभग 150 क्विंटल की है। आई थिंक आप वीडियो में देखेंगे कि ये मंदिर कितना सुंदर है, ये आश्रम कितना सुंदर है। और यहाँ पर शिव जी की एक बहुत विशालकाय प्रतिमा बनाई गई है। साथ ही साथ इस मंदिर में आगे जाकर के कैमरा अलाउड नहीं है, तो आपको वहाँ पे कैमरा अपना रखवाना पड़ेगा। जो भी आप लेके आते हैं वो अलाउड नहीं होता है, बस इस ग्राउंड में आपका कैमरा अलाउड है। अष्ट धातु से निर्मित यहाँ पे एक श्री यंत्र की स्थापना भी की गई है, जिसकी अपने आप में बहुत वैल्यू। उत्तराखंड के तत्कालीन राज्यपाल डॉक्टर के पॉल ने उस समय कहा था कि डोल आश्रम को उत्तराखंड के 5वें धाम के नाम से पहचाना जाएगा। जो श्रीयंत्र का निर्माण इस आश्रम में हुआ है, जो कि लगभग 150 कुंटल का और 3.5 फुट ऊंचा है, उसके बारे में ये कहा गया है कि ये विश्व का सबसे बड़ा और भारी श्रीयंत्र है। और इसमें श्रीपीठ जो है इस आश्रम में, उसमें लगभग 500 लोग एक साथ बैठ करके ध्यान लगा सकते हैं। इस आश्रम को आध्यात्म और साधना के केंद्र के रूप में विकसित किया गया है और देश विदेश के श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और आकर के ध्यान करते हैं। तो इस आश्रम में एक जो बहुत अच्छी चीज़ मुझे दिखी वो है यहाँ का संस्कृत विद्यालय, जो कि 12th तक है और वहाँ पर संस्कृत को स्पेशली पढ़ाया जाता है क्योंकि वो संस्कृत विद्यालय है। इसके अलावा वहाँ पर कंप्यूटर, इंग्लिश और बहुत सारी ऐसी लैंग्वेज को पढ़ाया जाता है जिसकी कि बच्चों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और बच्चे किसी क्षेत्र में पीछे ना रहे। यहाँ पर बहुत ही अनुशासित और संस्कारी ढंग से बच्चों को जीवन जीना सिखाया जाता है। इसके अलावा एक बहुत अच्छी चीज़ जो है यहाँ पर कि अगर आप डोल आश्रम विज़िट करना चाहते हैं और आप यहाँ रुकना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर 3 दिनों तक आप निःशुल्क रह सकते हैं। उसके लिए आपको इनकी वेबसाइट में जा कर के वहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जिसके बाद आप यहाँ 3 दिन निःशुल्क रह सकेंगे और आपका खाना और रहने की व्यवस्था यहाँ पर होगी। पर आपको 15 दिन पहले इनकी वेबसाइट में रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक होगा। वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो आपको? आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वैसे ये वीडियो अभी यहाँ पर एंड नहीं हुई है, कुछ छोटे मोटे नज़ारे आपको दिखाने बाकी है क्योंकि हमको डोल आश्रम में ही बहुत लेट हो गया था, तो हम खाने के लिए तो और वेट नहीं कर सकते थे। वहीं आश्रम के बाद जो मेन रोड आती है आपका स्टेट हाईवे, वहीं पर हमको उसी के पास एक छोटी सी शॉप दिखाई दी, जो कि एक पहाड़ी स्टाइल में बनी हुई शॉप थी। बहुत अच्छी सी जगह थी और वहाँ से वैली का व्यू बहुत सुंदर आ रहा था, बहुत शानदार व्यू आ रहा था। इसीलिए हम वहाँ पर रुक गए। आपको ज़रा प्रकृति के नज़ारे के साथ छोड़े जाते हैं। डोल आश्रम का भ्रमण हो चुका है। उसके बाद हमने सोचा कि कहीं पर तो रेस्ट किया जाए, तो हमारी नज़र पड़ी एक ऐसी खूबसूरत सी जगह पर। ये देख सकते हैं आप, इतनी सुंदर जगह पे हमारी नज़र पड़ गई। यहाँ पर हम रुक करके लेने वाले हैं पराठों का आनंद इस व्यू के साथ। चलिए देखते हैं इन्होंने क्या कैप्चर किया है अपने कैमरे से। अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी इन्फॉर्मेटिव लगी हो या आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो या कुछ भी इस वीडियो में आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर में आपको सब्सक्राइब लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू सो मच, और वीडियो को देखने के लिए भी थैंक यू सो मच।